गुड इवनिंग। कल हम आपको क्वेश्चन नहीं दे पाए, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था कल। तो आज हम क्वेश्चन करते हैं। किसके क्वेश्चन करेंगे? हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस ईयर फॉर नीट, IIT JEM, JEE मेंस एडवांस, सबके मिक्स क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि आपका एक रिएक्शन गिवन थी क्वेश्चन में, BrO3 नेगेटिव है, ये आपका एक्वस है, प्लस 5 Br नेगेटिव है, ये भी हमारा एक्वस है, प्लस 6H प्लस दे रखा है, जिससे आपका क्या निकल के आ रहा है? 3Br2 लिक्विड निकल के आ रहा है, प्लस 3 of H2O, ये भी आपका लिक्विड है। ठीक है, बोला गया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, यानी कि Br2 आपका कैसे रिलेट कर रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन से, दैट इज ब्रोमाइड आयन से कैसे आपका रिलेशन है, ये आपको बताना है। ठीक है, रेट के अकॉर्डिंग बताना है। रेट चेंज इन कंसेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाला ही ये बोल रहा है। ऑप्शन से हम समझ जाएंगे। हमें पता है Br और Br2, इसको ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस Br नेगेटिव, ठीक, अपॉन dt, ये आपका स्टीक्योमेट्री 1/5 हो जाता है मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू Br2, ये माइनस का रहेगा, ये आएगा आपका dBr2 बाई dt, प्लस का रहता है आपका अपीयरेंस वाला इनटू 1/3। आंसर जो आपका दे रखा था वो आपका दे रखा था, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे उसने dBr2 ले रखा है अपॉन dt है, और ये 3 इधर चल जाएगा, 3/5, तो यहाँ पे आ जाएगा d ऑफ Br नेगेटिव अपॉन dt। ठीक, ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर था। 4 ऑप्शन में से ये हमारा करेक्ट था। इजी सा था, इतना पढ़ा दिया है मैंने केमिकल काइनेटिक्स कि ये तो बहुत इजी लगना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा था कि हाफ लाइफ पीरियड है, यानी कि आपको बोल दिया है कि क्या है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, और बोला है आपका हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि T हाफ लाइफ आपको गिवन है, दैट इज 1386 आपका सेकेंड। ठीक है, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आपको निकालना है। रेट कांस्टेंट आपको निकालना है, इजी सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, क्या होता है? T हाफ आपका होता है 0.693 अपॉन K हो जाएगा। क्या है? K इधर ले जा लेते हैं, क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन T हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? 0.693 तो हमें पता है ऐसे ही रखेंगे, T हाफ हमें गिवन है 1386 सेकेंड होगा। हमें पता है K की वैल्यू जो होती है, यूनिट आती है, वो सेकेंड इनवर्स में आती है, तो ये क्या है आपका? सही चल रहा है बिल्कुल। इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके वो आएगा 0.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स आएगा। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी सा था। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है ये। फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा थर्ड क्वेश्चन गिवन है, ये थोड़ा टफ है। ये थोड़ा टफ है, कर लेते हैं। टफ है तो क्या हुआ, हमारा तो चुटकियों का खेल है केमिकल काइनेटिक्स। अब थर्ड बोला है K1 K2 आपका रेट कांस्टेंट है, और K1 जो है वो इक्वल है आपके K2 के, ये गिवन है। फिर बोला है कि 2 डिफरेंट रिएक्शन के लिए आपका जो K1 है, 2 डिफरेंट रिएक्शन है, उसमें से जो K1 है वो आपका कितना है? 10⁻16 माइनस 1 2 3 अपॉन T। ठीक, और K2 जो आपका गिवन है वो आपका है 10⁻15 E माइनस 1 2 3 अपॉन T, ये आपका गिवन है। उसने बोला है कि द टेम्परेचर एट विच
यानी कि किस टेम्परेचर में आपका K1 आपके K2 के इक्वल हो गया। K1 की रिएक्शन ये गिवन थी, K2 की रिएक्शन ये गिवन थी। उसने बोला किस टेम्परेचर में आपका K1 K2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर आपका कहीं ना कहीं एक जैसा ही होगा। देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। टेम्परेचर उसने सेम ही ले रखा है, किस टेम्परेचर में, यानी कि आपने क्या किया, दो रिएक्शन कराई दो अलग अलग बीकर पे, ठीक है। टेम्परेचर दिया, इसका जो K था वो K1 था, इसका आपका K2 था। टेम्परेचर दिया, एक ऐसा टेम्परेचर आया जिसमें आपका K1 और K2 दोनों ही इक्वल हो गया। वो टेम्परेचर मुझे कैलकुलेट करना है, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। टेम्परेचर हमें निकालना है जिसमें आपका K1 K2 के बराबर हो रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। ये कैसा लग रहा है, आरएनएस इक्वेशन नहीं है। हमारा K क्या होता है, AE माइनस EA अपॉन RT होता है, यही तो गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फॉर K1 के लिए लेते हैं, एक काम करते हैं। K1 आपका क्या है, 10⁻16 पॉइंट E 2000 अपॉन T। ln ले लेते हैं, जैसे हमने इसके लिए ln लेते थे तो क्या करते थे हम, ln ऑफ K1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ln 10⁻16 डॉट क्या कर लेते थे, ये आपका नीचे आ जाता था, जो आ जाता था माइनस, क्योंकि ln E आपका 1 हो जाता है, 1 2 3 अपॉन T, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ले रही हूँ लॉग लेते हैं। जैसे मैं लॉग लूंगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.303, ये हमने कर रखा है कि 2.303 लॉग आपका किसके बराबर होता है, ln के। ln की जगह मैं ये रख रही हूँ 2.303 लॉग K1 इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग 10⁻16, ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस आपका यही रहेगा 1 2 3 डिवाइडेड बाय T, ठीक है, समझ आया। अब मैं क्या करूंगी, 2.303 से पूरी रिएक्शन को कर लूंगी डिवाइड इंटू 2.303। इससे ये कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल होता है, ये आपका ऐसे ही रहेगा। क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है log ऑफ K1 इज इक्वल टू 16, इधर चल जाएगा, log 10 आपका 1 हो जाएगा, 16 माइनस 1 2 3 अपॉन T इंटू 2.303, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इक्वेशन 1 मेरी क्या निकल के आई, log ऑफ K1 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1 2 3 2.303 T1, T1 नहीं है, टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर हमें निकालना है ना, कि किस टेम्परेचर में आपका K1 आपके K2 के बराबर हुआ है, तो टेम्परेचर आपका T ही लेके चल रहे हैं हम, ठीक, इतना हम समझ गए। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब मैं ले रही हूँ K2 के लिए, K2 में यहाँ पे 15 है और ये यहाँ पे आपका 1 है। सेम प्रोसेस में ले रही हूँ, ln कर लूंगी, ln ऑफ K2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ln ऑफ K2 है, सेम 2.303 लॉग रख दिया ln की जगह, यहाँ पे आपका 15 है और यहाँ पे आपका 1 है, ठीक, वही प्रोसेस हुआ, डिवाइड किया 2.303 से, कटेगा, 10 है, log 10 1 होता है, यहाँ पे आपका 15 आ गया और यहाँ पे आपका 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, log ऑफ K2 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 1 2 3 अपॉन 2.303 T, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो इतना हमारा हो गया। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, K इक्वल कब होगा, किस टेम्परेचर में हमारा K इक्वल होगा। मान लो K हमारा इक्वल हो गया है, टेम्परेचर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमें दे रखा है, हम वही कर रहे हैं, 16 माइनस दोनों को इक्वल ले लेते हैं T। जब हम इसे इक्वल कर रहे हैं, मान लो हमारा ये इक्वल हो गया, अब किस टेम्परेचर में हुआ वो निकाल रहे हैं, 15
माइनस अपॉन 2.303 ऑफ टी। ठीक है, यही आपका आया है, इतना हमारा आ गया। आगे देखते हैं, 16 इधर आ जाएगा, माइनस ऑफ 15 इधर आ जाएगा, इक्वल ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3 अपॉन 2.303 ऑफ टी, ये माइनस का है, इधर जाएगा, प्लस 1 2 3 अपॉन 2.303 ऑफ टी, यही होगा। ठीक है, 16 माइनस 15 1 हो जाएगा आपका। ठीक, ये कितना आ रहा है, 1000 अपॉन 2.303 ऑफ टी, यही आ रहा है, यही आ रहा है शायद, है ना। प्लस माइनस माइनस, और ये आपका 1000 आ जाएगा, 1000 ऑफ 2.303, 2 इंटू हो जाएगा, यहाँ से आपका ऐसा आया। एक बार मैं दोबारा से चेक कर रही हूँ। ठीक, वहाँ से आपका लॉग कटा, लॉग ऑफ K1 लॉग ऑफ K2, आपने क्या किया, K1 और K2 को आपने इक्वल कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, 16 माइनस 15 ले लिया। ठीक है, ऐसे करके, और 2.303 ऑफ टी यहाँ पे मेरे पास आया है। हाँ, के को हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, ये टेम्परेचर इधर चल जाएगा, 1 2 3 अपॉन 2.303, यही आपका आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार 12 का। ठीक है, बिल्कुल सही, यही है आपका, केल्विन में आंसर आएगा, यही हमारा आ रहा है। समझ गए कैसे हो गया, बहुत इजी था, ऐसी कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। ठीक है, ये हमारा आ गया, समझ आ गया हमने कैसे किया। हमने के को इक्वल रख दिया, मान लो हमारा के इक्वल हो गया, अब किस टेम्परेचर में हुआ वो हमने ऐसे करके निकाल दिया। 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हम चौथा करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IIT में 2 बार आ चुका है और बहुत इजी भी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमें पता है वो आरएनएस की नॉर्मल सी इक्वेशन दे रखी है, K = AE - RT, उसके बाद हम ln में कन्वर्ट करते हैं, फिर log में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन से आपको आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन में दे रखा है 2000 अपॉन 2.303 के और 1000 अपॉन 2.303 के। ठीक, फिर आ रहा है आपका 1000 के और एक आपका दे रखा है 2000 के। ये 4 ऑप्शन दे रखे। 2.303 दे रखा है ऑप्शन में, इसका मतलब है लॉग तक कन्वर्ट किया गया होगा। ठीक है, तो हम लॉग तक कन्वर्ट करके आंसर को निकाल लेंगे। 4th क्वेश्चन क्या है हमारा, 4th क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े से टफ क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन क्या है, ये 3rd से ही टफ शुरू हो गए हैं। 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसने बोला 60% कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है इन 60 मिनट में, कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स। ठीक, पहला स्टेटमेंट, वैसे मैं बोल रही हूँ पहला पूरी मतलब ये आपका पूरा एक वो है, पूरा एक क्वेश्चन है। फिर बोला है 50% ऑफ द सेम रिएक्शन, यानी कि 50% आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हुई है कितने मिनट में, वो आपको निकालना है। सेम रिएक्शन है आपकी, वो आपको निकालना है। चलो देखते हैं क्या होगा। ए से बी गया, पहले की बात मैं कर रही हूँ फर्स्ट वाला, और यहाँ पे मैं बात करती हूँ सेकंड की, ए से बी रिएक्शन में। सेम रिएक्शन 50% अगर कंप्लीट होती है तो क्या आपका टाइम रहा होगा। सेम रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट तो सेम ही होगा। 2 अलग रिएक्शन होती तो रेट कांस्टेंट K1 K2 आता, लेकिन सेम रिएक्शन है तो आपका K ही रहेगा। यानी कि जब मैंने स्टार्टिंग में इस रिएक्शन को, T आपका 0 था, 100% है रिएक्शन आपकी, कुछ भी कंप्लीट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना। कुछ टाइम बाद आपने देखा कि 60% आपका प्रोडक्ट बना है, 40 रिएक्टेंट में रह गया। ठीक है, बोला है K =
2.303 अपॉन टी। टी कितना है आपका गिवन, चलो टी कितना है उसने बोला है 60 मिनट में, 60 मिनट में आपका 60% प्रोडक्ट बन चुका है, लॉग ऑफ 100/40। इसी रिएक्शन को अगर मैं दोबारा कराती हूँ और बोलती हूँ कि आपका इस टाइम पे जो प्रोडक्ट बना 50% बना, इस 50% के लिए कितना टाइम लगा होगा, 50% जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो कितना टाइम लगा होगा, तो वहाँ पे आपका k है 2.303। हमें नहीं पता कितने टाइम पे आपका ये 50% कंप्लीट हुआ होगा, 60% तो हमें पता है, और वही सेम रिएक्शन अगर 50% कंप्लीट होगी तो कितना टाइम रहेगा, तो हमें निकालना है। k आपका इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट सेम है क्योंकि सेम रिएक्शन की बात हो रही है, k इक्वल हो जाएगा, यहीं पे मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। 10/4 है, ले लेते हैं, इजी पड़ जाएगा, इसको भी ऐसे ले लेते हैं। चलो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल अच्छे से करते हैं, इसको मिटा दो, चलो यहाँ पे करते हैं पहले। 2.303 से 2.303 कैंसिल, अब आ जाएगा 1/60, फिर आ जाएगा log ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 4, a माइनस b होता है, इज इक्वल्स टू 1/t हमें निकालना है, log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 5, ठीक है। ऊपर रब कर रही हूँ, क्या होगा इसके आगे, 1/60, log 10 आपका 1 माइनस log 4 होता है आपका 0.60, इज इक्वल हो जाएगा आपका 1/t, log 10 होता है आपका 1, 5 होता है 0.69, निकालते हैं। अगर मैं 1 माइनस 0.60 कर दूँ तो 4, यही आ जाएगा 4, यानी कि आपका 40 पॉइंट का अपॉन 60 इज इक्वल टू 1/t इंटू, इसे करते हैं 1.00 को 69 से करते हैं, 1 9 में से 6 गए, 7 8 9, 0.31 हो जाएगा। इसको इधर ले गए टाइम को, 0.31 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 0.40, इससे ये कैंसिल, 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 अपॉन 2, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, देखते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, 293, ठीक है। 56 ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन आपका दे रखा है 50 मिनट, सेकेंड आपका ऑप्शन दे रखा है 60 मिनट, थर्ड आपका ऑप्शन दे रखा है 50 मिनट, फोर्थ आपका ऑप्शन दे रखा है 45 मिनट्स। मेरा आंसर 46 में आया है, 45 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इतना हम समझ गए, इजी था, ऐसा कोई टफ नहीं था, ठीक है। इसको मैं मिटा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ एंड लास्ट। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रखा है कि इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B, ठीक, K is a rate constant, initial concentration of a reaction, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका है दैट इज 0.5, T हाफ निकालना है, बहुत टफ लग सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ निकालने को, आप वीडियो पॉज करके निकालना, अगर आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं होगा क्या। हाँ, T हाफ निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या करेंगे, T हाफ आपका देखो 0.693 अपॉन K होता है, K निकालना पड़ेगा, K आपका क्या होता है 2.303 अपॉन T, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5
अपॉन 0.5 माइनस एक्स करोगे, यानी कि ए से बी गया है, इनिशियल टाइम 0 था तो 0.5 रहा होगा, प्रोडक्ट 0 बना होगा। अब कुछ टाइम बाद इसमें से आपका कुछ निकला होगा, जितना निकला होगा उतना बना होगा। अब हमें तो रिएक्टेंट से मतलब है, यानी कि 0.5 माइनस एक्स मैंने ले लिया। टाइम नहीं है, के भी निकालना है, बिना टाइम के नहीं निकाल सकते। अब इसका मतलब है ये तो यूज नहीं होगा, इसी में मुझे टी हाफ निकालना पड़ेगा। कैसे? यानी कि इसी को मुझे टी हाफ मानना पड़ेगा। तो जब हम टी हाफ निकाल रहे थे फर्स्ट ऑर्डर से, तो हम क्या बोल रहे थे? फर्स्ट ऑर्डर से टी हाफ निकालते थे तो हम बोलते थे ए को हम क्या मान लेते हैं, ए नॉट बाय। ओके, देखो मेरी गलती क्या हो गई, मैंने क्या बोला, हम क्या करते थे, फाइनल बाय 2 मैंने किया, जो मेरी गलती हो गई। पीछे मुड़ना, मतलब पीछे मुड़ना कह रही, पीछे कॉपी करना, मैंने आपको ये बताया भी था। जब फर्स्ट ऑर्डर से हम टी हाफ निकालते थे तो हम क्या बोलते थे, लेट टी इज इक्वल्स टू आपका टी हाफ हो जाएगा और फाइनल कंसंट्रेशन आपकी इनिशियल बाय 2 हो जाएगी। इसका मतलब टी इक्वल्स टू टी हाफ रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका x होगा वो आपका 0.5/2 हो जाएगा। इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ये आपका 0.5/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। मैं वही तो कह रही हूँ, कुछ तो गलती हुई और मैं रफ कर रही हूँ, तो मैं पीछे देख भी नहीं सकती कि मैंने क्या गलती करी है। 2.303/t log ऑफ, अब निकल जाए क्या आ जाएगा, 0.5/0.5 माइनस 0.5/2। यहाँ पे आपका 1 होगा, वही होगा 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, इसको a/b लिख देते हैं, इसको मैं रफ कर रही हूँ, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो k आपका कितना हो जाएगा, 2.303/t लॉग ऑफ आपका कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ a माइनस b 0.5 माइनस लॉग ऑफ 0.5/2। a माइनस बी, यही होगा। ये भी आपका सॉल्व होगा, ये आपका आ गया इतना, ये भी आपका सॉल्व होगा। कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303/t लॉग ऑफ 0.5 माइनस लॉग ऑफ 0.5 माइनस ऊपर जाएगा लॉग ऑफ 2 हो जाएगा। खोलेंगे प्लस होगा, इससे ये आपका कैंसिल होगा। k आपका कितना आ रहा है, 2.303 log 2/t। 2.303 log को हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 log को हम ln भी तो बोलते हैं, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। k इज इक्वल्स टू ln 2/, यहाँ पे आ जाएगा t हाफ k। ये t हाफ ही चलता आ रहा है क्योंकि हमने t हाफ यहाँ पे ले लिया था, लेट t हाफ। ठीक, ये हमारा आंसर आएगा। हमारे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये थोड़ा सा टफ था बट हो गया, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता था कि इनिशियली टी हाफ है, 0.693/k करके निकलेगा ही नहीं, तो हम फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके देन, खुश रहो, हंसते रहो। कल मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय।